बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने government.uk की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके सर्च करना है स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा। और इस वीज़े पे आप लोग बार बार यूके आ सकते हैं और अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। इस वीज़े पे आके आप इंटरव्यूज़ अटेंड कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं और इसके अलावा आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी डील वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर आपने किसी से करना है। अगर किसी कमर्शियल इवेंट के लिए आना है तो आ सकते हैं, और अगर आपने कोई साइट विज़िट करनी है, यहाँ पे किसी इंस्पेक्शन के सिलसिले में आना है तो वो आ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी कंपनी के थ्रू आप आ रहे हैं और सामान डिलीवर वगैरह करना है आपने तो आप आ सकते हैं। डिलीवर ट्रेनिंग और शेयर नॉलेज और इंटरनल प्रोजेक्ट्स विद यूके एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी यू वर्क फॉर ओवरसीज़। इसके अलावा इंस्टॉल, रिपेयर, सर्विस, एडवाइस इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अगर आपने इंस्टॉल करने हैं तो आप आ सकते हैं। इस वीज़े से रिलेटेड तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आपने बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है स्टैंडर्ड वीज़े की क्या है, और इस विज़िट वीज़े के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस वीज़े पे आके आप क्या क्या कर सकते हैं। आप आर्कोलॉजिस्ट के तौर पे आ सकते हैं, आर्टिस्ट, एंटरटेनर, म्यूजिशियन, अ बॉडीगार्ड, अ कैमरा ऑपरेटर, अ ड्राइवर, और इंटरनल एडिटर, जर्नलिस्ट, लायर, और या एक्सपर्ट विटनेस हैं आप, या मार्केट रिसर्चर हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, रिलीजियस वर्कर हैं। ये सारे के सारे काम आप कर सकते हैं। आ सी फेवर, a sport person or sport official, a tour group courier, a translate और interpreter आप आ सकते हैं। a member of film crew including actors, producers, directors और technicians, a member of production team supporting an artist, entertainer or musician, a member of technical staff supporting an artist, entertainer, musician और sport persons। इसके अलावा जितने रूल्स हैं वो आपको चेक करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे आके कोई काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू पेड और अनपेड वर्क फॉर यूके कंपनी और एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। एज एन विजिटर आप कोई काम नहीं कर सकते किसी कंपनी के साथ। तो अदरवाइज़ आपको यू विल नीड टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़े पे आके। अगर यूके की कोई कंपनी आपको एज एन एक्सपर्ट कुछ पे कर रही है तो आप उनसे परमिशन लेके ये वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। यू कैन विजिट द यूके एज स्टैंडर्ड विजिटर वीज़े पे आप टूरिज़म, बिजनेस, स्टडी कोर्स करना है अगर आपने कोई 6 माह का, और उसके अलावा कोई परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं आपको उसके पहले परमिशन मिल चुकी है तो आप आ सकते हैं। कुछ कंडीशंस में आप ये वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर आपको कोई चेक इफ़ व्हाट यू प्लान टू डू इन द यूके इज़ अलाउड एज अ स्टैंडर्ड विजिटर, check you meet the eligibility requirement, check if you need to apply for a visit visa in UK। अब देखना ये है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आप यहाँ पे टूरिज़म कर सकते हैं, हॉलीडेज़ और वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से आके मिल सकते हैं, कोई रजिस्टर्ड चैरिटी के थ्रू आप वॉलंटियरली 30 डेज़ के लिए काम कर सकते हैं। टू पास थ्रू द यूके एंड अदर कंट्री, अगर आप ट्रांजिट के लिए जा रहे हैं तो फॉर सर्टन बिजनेस एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल अटेंडिंग अ मीटिंग और इंटरव्यू, टू टेक पार्ट इन स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम, टू डू रिक्रिएशनल कोर्स और 30 डेज़ का कोर्स कब कर सकते हैं, डांस कोर्स कर सकते हैं, स्टडी के लिए आ सकते हैं, और प्लेसमेंट ऑफ टेकन एग्ज़ाम कोई अगर आपने देना है उसके लिए। इसके अलावा सीनियर डॉक्टर हैं या डेंटिस्ट हैं, या फिर मेडिकल किसी रीज़न की वजह से आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये रूल्स तो वो हैं जो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपने इसको कम्प्लीटली रीड आउट करना है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, इसके बाद आपने अप्लाई करना है, क्योंकि सब कुछ जो वेबसाइट पे मौजूद है उसको डिटेल से पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर a standard visitor visa, if you need a standard visitor visa you must apply online before the travel to the UK and attend an appointment at the visa application center। आपने पहले इसको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है, उसके बाद फिर आपने एक अपॉइंटमेंट बनानी है वीज़ा सेंटर के साथ, तो वहाँ पे 3 मंथ्स बिफोर आपने अपना ट्रैवल जो है इसको प्लान करना है। ये 3 माह पहले आपने इसको प्लान करना है अपने जर्नी को, और इसकी फ़ी जो है वो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़े की 115 पाउंड है सिर्फ 6 माह के लिए। अगर मेडिकल रीज़न के लिए आना है तो 200 पाउंड है 11 मंथ्स के लिए। इसके अलावा एकेडमिक्स के लिए आपने आना है तो 200 पाउंड है,
और 2 साल का, 5 साल का और 10 साल का विज़िटर वीज़ा है। आप एक ही दफ़ा ये वीज़ा लगवा सकते हैं और उसकी पेमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। बीमा का वीज़ा है और इसमें ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें आप वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप पेशेंट हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और एकेडमिक्स में आपकी कोई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं और ग्रेजुएट हैं, टेकिंग प्रोफेशनल्स, अगर आप लिंग्विस्टिक्स असेसमेंट बोर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और फ़ीस इसकी होगी 1000 पाउंड। आपको स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा को एक्सटेंड करवाने की फ़ीस जो है वो देनी होगी और एक्स्ट्रा 1000 पाउंड आपने देना है अगर आपको सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज चाहिए तो 1000 मज़ीद आपने देना है। तकरीबन 2000 फिर आपको देना पड़ेगा अगर आपने उसको जल्दी से फाइंड अप करवाना है। अगर बाकी जो डिटेल है, इफ़ यू नीड टू स्टे लॉन्गर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने रुकना है तो आपने 1000 पाउंड देना है और इसको एक्सटेंड करवाना है। और अगर आपने 6 माह से ज़्यादा इसको बार बार एक्सटेंड करवाना है तो आपको हर बार 1000 पाउंड पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसकी डिटेल भी यहाँ पे मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपने फील्ड से रिलेटेड चाहिए होंगे। अगर आप विज़िटर हैं तो क्यों रुकना चाह रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से देने हैं। एकेडमिक्स इश्यूज़ हैं, अगर आपने कुछ पढ़ना है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं। अगर आप मेडिकल और ट्रीटमेंट के हवाले से वहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड जिस भी वीज़े पे आप आए हैं उसी से रिलेटेड आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं और इसकी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है कि अगर आप क्लिनिकली अटैचमेंट्स अगर आपकी हैं तो क्लिनिक से रिलेटेड आपने देनी है या फिर लैब से रिलेटेड कुछ है तो वो देनी है। टेस्ट वगैरह देने हैं जो कि अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो अगर आप स्टडी से रिलेटेड आए हैं तो फिर उससे रिलेटेड आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवाने हैं। यानी कि जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है आपने वो पेपर्स जमा करवाने हैं। और अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको अप्लाई नाउ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वो स्टेप बाय स्टेप आपको बड़ी आसानी से गाइड करते चले जाते हैं। तो आप अपनी बड़ी आसानी से आप खुद से अपनी एप्लीकेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो यहाँ पे गेट हेल्प टू अप्लाई ऑनलाइन, अगर आपको वहाँ पे वेबसाइट दी गई है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑनलाइन हेल्प भी प्रोवाइड कर देंगे कि आपने अपनी एप्लीकेशन को कैसे फिलअप करना है। आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।